स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक और बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर। आप सभी को पता होगा ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो टेंशन्स हैं वो गहराती जा रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरान ने चेतावनी दे दी है यूएस को भी और कहा है कि अमेरिका हमारे दोनों के बीच में ना आए, क्योंकि अगर वो आया तो उसको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये खबर आप देख पाओगे, ईरान टेल्स यूएस टू स्टेप असाइड एज इट प्रिपेयर्स टू अटैक इजराइल। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में लगातार टेंशन्स देखने को मिलती हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए, तो ये वाला बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो लॉन्ग टर्म वाला ये बैच है वो ले सकते हैं। दोनों में ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यहां पर समझने की कोशिश करनी है कि अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल अगर आप देखोगे तो वो एक और फ्रंट अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर सकता है। देखिए, आपको पता ही होगा कि पिछले 6 महीने से इजराइल और गाजा के बीच में जो हमास है, दोनों में एक बड़ी जंग छिड़ रखी है। इजराइल ने ठान लिया है कि हमास जो है उसको वो पूरी तरह से खत्म करके रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नदन साइड में देखोगे तो यहां पर आपको लेबनान ये दिख रहा होगा, ऊपर वाला ये जो देश है हरे कलर में, और यहां पर सीरिया हो गया। तो अपना जो नदन वाला पार्ट है वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा पुख्ता करना पड़ेगा इजराइल को, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको याद होगा इजराइल ने एक बड़ा हमला किया था दमास्कस में। दमास्कस के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी वहां पर जो बड़ा हमला हुआ, ये आप देख सकते हो। ये आपको ईरान की एम्बेसी देखने को मिलेगी, मेन एम्बेसी बिल्डिंग, और उसके बगल में ही सटा हुआ एक और यहां पर एक्सटेंडेड बिल्डिंग था ईरान की एम्बेसी का, और उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप देख सकते हो पूरी की जो पूरी बिल्डिंग है वो एक तरह से खत्म हो गई थी। तो इसको लेकर ईरान ने ठान लिया है, ईरान ने कहा है कि हम कड़ा जवाब देंगे इजराइल को इस चीज को लेके, और इसीलिए यहां पर काफी ज्यादा खतरा बन गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस पूरे अटैक के अंदर ये जो बिल्डिंग को उड़ाया गया था इजराइल के द्वारा, इस पूरे अटैक में जो 2 इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं ईरान के वो भी मारे गए थे, और इसी की वजह से यहां पर ईरान का कहना है कि यहां पर वो इसका बदला लेकर रहेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो इजराइल है वो अपने आप को सेव करने के लिए जो अलर्ट है वो जारी कर रखा है। जितने भी उसके सैनिक थे जो छुट्टी पर जा रहे थे उनको, उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। जो रिजर्व थे उनको वापस बुला लिया गया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उसको और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इजराइल की मिलिट्री ने क्या किया, टेल अवीव के ऊपर, वहां पर जो कैपिटल है इजराइल का, देखिए कैपिटल तो जेरूसलम हो गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है आप कह सकते हैं टेल अवीव, वहां पर जो नेविगेशनल सिग्नल्स हैं उसको इजराइल ने भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर मान लो किसी भी प्रकार का ड्रोन वगैरह आता है, आज के डेट में ड्रोन्स काफी एडवांस हो गए हैं। जीपीएस नेविगेशन के थ्रू आप ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से हमला एकदम प्रिसाइज पॉइंट पर कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहां पर जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो इजराइल भेज रहा था, ताकि उनके लोकेशंस को उनको एक तरह से डाइवर्ट किया जा सके। तो इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो इजराइल ने दुनिया भर में लगभग उनकी 28 एम्बेसीज को अभी के लिए क्लोज कर दिया है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इजराइल की 80 से ज्यादा एम्बेसीज हैं पूरे दुनिया में, लेकिन जहां पर ज्यादा खतरा था 28 एम्बेसीज को क्लोज कर दिया गया है एक बार इजराइल के द्वारा। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इजराइल और ईरान ये आपस में इतने बड़े दुश्मन हैं क्यों? इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन आपको मिलेगा ईरानियन रेवोल्यूशन में। ईरानियन रेवोल्यूशन के पहले 1979 के पहले आपको पता होगा कि ईरान एक तरह से मोनार्की था। वहां पर एक डायनेस्टी थी, दैट इज पहलवी डायनेस्टी, और उसके जो लास्ट रूलर थे शाह मोहम्मद रेजा, उनको हटा दिया गया था ईरानियन रेवोल्यूशन में। और इनफैक्ट 1979 के पहले कहा जाता है कि जो ईरान था वो काफ़ी मॉडर्नाइज अपने आप को करने की कोशिश कर रहा था। जो वुमेन फ्रीडम की हम बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें 1979 के पहले आपको देखने को मिलती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर बदल जाती हैं, क्योंकि ईरान के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये ठाना कि हम अपने आप को जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हार्डकोर इस्लामिक कंट्रीज़, उनके साथ जोड़ेंगे। और इसीलिए
इसीलिए उनका जो संपर्क है वो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ आता है, फिर पैलेस्तीन में जो हमास है वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। इनफैक्ट यहां पर उनके जो लीडर थे उस समय खमैनी, उनके द्वारा यह बोला गया कि हम पूरे दुनिया में इस्लाम को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जो एरोगेंट वर्ल्ड पावर्स हैं, जैसे कि उनके द्वारा बोला जाता है कि इजराइल हो गया, यूएस हो गया, ये एरोगेंट वर्ल्ड पावर्स हैं, हम उनको सबक सिखा कर रहेंगे। जो नई सरकार थी ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन के बाद, वो इजराइल को कहते थे लिटिल सतन और यूएस को एक तरह से ये लोग कहते हैं ग्रेट सतन। और दूसरी तरफ अगर आप इजराइल को देखोगे तो इजराइल ने यहां पर हमेशा से ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको एक तरह से थ्रेट बताया है। और इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि जब से इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, ईरान और इजराइल के बीच में लगातार आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सॉरी, यहां पर ओरिजिन ऑफ इजराइल लिखा हुआ है, ये ओरिजिन ऑफ इजराइल ईरान वॉर होगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में इसका ओरिजिन कहां से होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार हम इसको शैडो वॉर भी क्यों कहते हैं, मतलब इजराइल और ईरान के बीच में जो भी कुछ होता है उसको शैडो वॉर क्यों कहा जाता है। देखो, एक तो चीज यह है कि ईरान जो है, ईरान और इजराइल के बीच में दोनों में जो जंग है ना, वो आपको कुछ इनडायरेक्ट तरीके से देखने को मिलेगा। ईरान क्या करता है, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल के ऊपर हमला करता है। इजराइल भी कहता है एक तरह से हम ईरानियन जो एसेट्स हैं अलग अलग देशों में उसको खत्म कर रहे हैं। फिर इसके अलावा भी ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक तो करते हैं, जैसे उनके शिप्स वगैरह पर अटैक करना हो गया, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए दोनों के बीच में जो जंग है उसको शैडो वॉर के तौर पर भी कहा जाता है। इन शैडो वॉर के बीच में आप देखोगे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज आते हैं वो है आपका, एक है लेबनान, दूसरा है सीरिया। लेबनान क्यों? क्योंकि लेबनान में यहां पर हिजबुल्लाह है, आपको पता है, और ईरान क्या करता है, हिजबुल्लाह को लगातार मदद करता रहता है ताकि वो इजराइल के नदन पार्ट पर हमला करता रहे। और उसी के जवाब में इजराइल भी यहां पर क्या करता है कि हिजबुल्लाह पर अटैक करता है, लेबनान में अटैक करता है। फिर दूसरा यहां पर सीरिया है। ईरान ने क्या किया है, देखो अब सीरिया में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो ईरान एक तरह से सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनको मदद करने के लिए बहुत सारे चीजों को भेजता रहता है, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह भेजता है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर वो जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो इजराइल पर हमला करने के लिए भी किए जाते हैं, और इसीलिए यहां पर भी इजराइल जो है सीरिया में लगातार अटैक करता रहता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि अभी क्या हुआ है। देखो, अभी सिंपल सी चीज है, जो इजराइल ने हमला किया ईरान की एम्बेसी में दमास्कस में, यहां पर आपको मैंने पहले ही बताया कि जो दमास्कस है, यहां पर जो एम्बेसी थी ईरान की, उस पे जो हमला किया है ना, उसको लेकर ईरान का कहना है कि इट रिजर्व्स द राइट टू टेक अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स एंड विल डिलीवर अ स्लैप टू इजराइल। यह स्टेटमेंट आया है ईरान की तरफ से। अब क्वेश्चन यह है कि इन सारी चीजों के बीच में अमेरिका क्यों हाई अलर्ट पर हो गया है। देखो, क्या हुआ था कि इजराइल ने यहां पर जो हमला किया एम्बेसी के ऊपर दमास्कस में, तो उसको लेकर उसके बाद जो है यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट आपके पास है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है इसका पूरा सपोर्ट हम आपको देते हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका और इजराइल जो है वो काफी ज्यादा करीबी हैं। इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से बोला गया, आवर टीम्स हैव बीन इन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट सिंस देन। लेकिन देखिए क्या होता है, अमेरिका का ये जो सपोर्ट जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही, जी हां, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अमेरिका ने ये जो पूरा सपोर्ट किया इजराइल को, उसका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया था उसके जस्ट कुछ घंटे पहले ही ईरान ने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, और ईरान ने यह कह दिया कि अमेरिका इस पूरे मुद्दे से बाहर रहे, वार्निंग दैट द यूएस टू स्टे आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। एक रिटन मैसेज भेजा गया वॉशिंगटन को, और ईरान ने वार्निंग दिया, यूएस शुड नॉट गेट ड्रैग इनटू नेतन्याहूस ट्रैप। मतलब ये एक तरह से नेतन्याहू का ट्रैप है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, मोहम्मद जमशीदी ये ईरानियन प्रेसिडेंट के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं। देखिए, उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी है, इन अ रिटन मैसेज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान wants US leadership not to drag in Netanyahu's trap। मतलब जो भी कुछ इस समय हो रहा है, अगर अमेरिका इसके अंदर आता है तो वो नेतन्याहू के ट्रैप में फंस जाएगा। Stay away so you won't get hurt। मतलब अगर आप शामिल हो गए इस पूरे वॉर में तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने कहा है कि ईरान को किसी भी अमेरिकन फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना चाहिए, अगर वो करेगा तो अमेरिका भी रिस्पॉन्ड करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये पूरा मुद्दा होता जा रहा है कि एक हमले के बजाय फिर दूसरा हमला, दूसरे पर तीसरा, तो ये एक चेन जैसा स्टार्ट हो सकता है, आप समझिए। और क्वेश्चन यहां पर आखिर में यह है कि क्या यहां पर एक फुल
वॉर जो है उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। देखो यहां पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, स्पेशली आपको पता है ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यहां पर ईरान ने क्लेम किया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीसफुल है, इसका हम वॉर में किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए यहां पर इजराइल का क्या कहना है। इजराइल यह कह रहा है कि अगर मान लो ईरान का सारा हथियार मान लो एक ऐसे समय पर खत्म हो जाता है, मतलब ईरान हमला करना स्टार्ट करता है और ईरान एक क्रिटिकल पोजीशन पर पहुंच जाता है कि वो इजराइल पर अब वॉर नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ईरान के पास अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन का ही सहारा बचेगा। तो उसके पहले ही हो सकता है जो इजराइल है वो ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दे, खत्म कर दे, जैसा कि मैं आपको बता दूं 1981 में इराक में हुआ था और 2007 में सीरिया में हुआ था। वहां पर भी कुछ इस प्रकार का न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसको इजराइल ने खत्म कर दिया था। तो लेट्स सी आगे इस पर क्या गतिविधि होती है, क्या अपडेट आता है, जो भी कुछ होगा मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो द लैंड अराउंड द पर्शियन गल्फ, आपको पता ही होगा जो पर्शियन गल्फ के अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं, टोटल 8 कंट्रीज का लैंड शामिल है। कौन सा देश का जो बॉर्डर है वो पर्शियन गल्फ के साथ जुड़ता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।